धनबाद सहित झारखंड के किसानों के सामने सुखाड़ की वजह से काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड में जैसी स्थिति हुई है, इस वजह से किसानों के सामने एक विकट समस्या हो गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो अब सावन जाते जाते एक बार अपनी कुछ झलक दिखाकर जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार धनबाद में बारिश हो रही है, लेकिन इस बार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 50% कम बारिश हुई है धनबाद में भी। हालांकि पिछले 2 दिनों में जो लगातार बारिश हुई है, इससे कुछ किसानों को राहत मिली है, लेकिन आपको बता दें आंकड़ों के मुताबिक अगर अभी से भी किसानों के द्वारा धान रोपने का काम शुरू किया जाता है तो केवल 25% ही फायदा होगा। इसका सीधा असर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अनाज के मूल्यों में वृद्धि को लेकर होगा। इसके साथ ही साथ जो लगातार बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं धनबाद की कई सड़कों की सूरत भी सामने आ गई है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों के द्वारा इस खेत को तैयार करने की, इससे खेत में रोपनी करने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार रिमझिम बारिश ज़रूर हुई है और ये पानी खेतों तक फिलहाल नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसानों के द्वारा अपने खेतों को तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं धनबाद में जहां बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आम लोगों के सामने परेशानी हो रही है। तो एक ओर जहां बारिश ना होने से फसलों के दामों में, अनाजों के दामों में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर लगातार 2 दिनों की बारिश से आम लोगों के सामने भी घर से बाहर निकलने में समस्या पैदा हो रही है। यानी कि इस मुद्दे पर चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करके उनके पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, धनबाद का ये दुर्भाग्य है कि धनबाद में प्लानिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जो सड़कें तो बन रही है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ जो नालियाँ बननी थी, वो जो कनेक्टिंग रोड है उस नाली से ऊपर है, ठीक है ना। उस कनेक्टिंग रोडों का पानी जो है उस नाली में नहीं जाता है। ये प्लानिंग की कमी है। धनबाद में सीवेज सिस्टम नहीं है। सीवेज सिस्टम किसी भी शहर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पानी का निकास कहाँ होगा। अब किसान की बात करें तो चूँकि बरसात बहुत डिले से हुई है, तो किसानों को कुछ राहत मिली है, लेकिन उनका नुकसान पहले से है और इसमें चीज़ों की महंगाई जो है बढ़ रही है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, बारिश जितने लेट से शुरू हुई है, ठीक है, एक राहत हो सकती है। ये हमारे जो किसान बंधु हैं, इनको हम राहत नहीं मान सकते हैं। एक बार एक आशा हो सकती है कि बारिश हो गई है, आगे फसल अच्छी हो जाएगी। किसानों पर भी मार पड़ रही है और शहर की भी नारकीय स्थिति हो रही है बारिश होने से। बारिश में इतनी ज़रूरत है, लेकिन सरकार का मतलब ये होता है, सरकार उसे कहते हैं जो हर लोगों के बीच में सामंजस्य बनाकर जो है कार्य करे। जहाँ पर बारिश की आवश्यकता है, किसानों को ज़रूरत है बारिश की, शहर में ही बारिश की आवश्यकता उतनी ही है, लेकिन शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये बुरी तरह फेल हो चुका है। और जो शहर का मालिक हैं, नगर निगम, हम मानते हैं नगर निगम ही जो है शहर का सर्वे सर्वा होता है, वो अपने कर्तव्यों से जो है पूरी तरह विमुख हो चुका है। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि निगम की जो पोल है वो हर बार खुलती रहती है और हर बार निगम के अधिकारी ये कहते हैं कि हम इसको दुरुस्त करने जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों नहीं दुरुस्त हो पाता है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं बहुत सारी परियोजनाओं पे, लेकिन ये मूलभूत जो समस्याएं हैं इसको ठीक करने के लिए क्यों नहीं होता, ये आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से भी कि जल्द से जल्द नगर निगम ये सब का चुनाव कराए, ताकि क्या होता है कि हर वार्ड में एक पार्षद हो तो 55 वार्ड है, 55 पार्षद होंगे, उनके ध्यान में भी सब कुछ आएगा, संज्ञान होगा। अब कुछ अधिकारियों के ध्यान में संज्ञान में आता है और वो लोग अपने एसी कमरे में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन सब सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। उनको भी सड़क पे उतर के देखना पड़ेगा कि कहाँ जल जमाव होता है। नालियाँ साफ़ नहीं हुई है बरसों से। नाली के लिए सुना था कि कुछ इक्विपमेंट आने वाला है कि जिसके माध्यम से नाली साफ़ होगी, लेकिन वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो अधिकारियों को भी चाहिए कि अपना एसी कमरा से बाहर निकल के जो धरातल पे जो समस्याएं हैं उसको आके वो लोग देखें, तभी कुछ समाधान हो सकता है। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से झारखंड में जो सुखाड़ की स्थिति थी, उसके बाद सावन के जाते जाते आखिरी 2 दिन में झमाझम बारिश से लोगों को राहत तो मिली है। लोगों का ये भी कहना है कि जहां एक और ऊपर देखा तो मौसम सुहाना हुआ, तो वहीं नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 दिन की हल्की बारिश की वजह से ही
लगातार बारिश की वजह से शहर के कई अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल भी खुलती नज़र आ रही है। अब क्या सामने जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सिर्फ कुछ प्रतिशत बारिश थी। अगर हम बात करें, अगर सामान्य बारिश होती तो फिर कैसी स्थिति होती। ऐसे में ज़रूरत है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो उसकी कुछ महीनों पहले ही सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस प्रकार इस साल जो सुखाड़ की स्थिति है और किसानों के सामने जो विकट समस्या आई है, इसका असर अगले वर्ष अनाज की कीमतों में कितना देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।